इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज राइट द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन लिखना है एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 के इस टेम्परेचर पर। ये आपकी सेल रिएक्शन दी हुई है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये सेल रिएक्शन आपका सेल नोटेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें और भी सेल रिएक्शन है, इसके कई सारी सेल रिएक्शंस दी हुई हैं, एटलीस्ट 4 सेल रिएक्शंस दी हैं डिफरेंट और उन सभी में आपको नर्स्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें जो सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन आपका सेल नोटेशन के फॉर्मेट में दिया है। अब सेल नोटेशन का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है एनोड की रिएक्शन, फिर आपको लगाना है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स 2 लगा दीजिए, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इसके बाद में आपको लिखना है कैथोड की रिएक्शन। एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये हो गया भाई। फिर इसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड में रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये फॉर्मेट होता है सेल नोटेशन का। तो इसमें अगर आप देखें कंप्लीट सेल रिएक्शन को या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को आप सेल नोटेशन में स्ट्रेट लाइन में एक छोटी सी लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके पहले जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, एनोड की रिएक्शन। इसके बाद में जो रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड की रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें तो Mg 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है 0 से +2, तो मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन 0 to +2 मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, कहाँ पर हो रही है, एनोड में हो रही है। फिर इसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर होना चाहिए रिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर Cu2+ दिया हुआ है, Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +0 है, तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन हो रहा है कहाँ पर, कैथोड में हो रही है। तो लीजिए हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाती है। ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, ये हो गई आपकी रिडक्शन। इन दोनों को यूज करके आप कंप्लीट सेल रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए हमें लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका फार्मूला क्या होता है, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन ये एन होता है, और ये हो गया आपका लॉग क्यू, ठीक है भाई। किसी भी सेल रिएक्शन में नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम लोगों ने सब सर्टेन कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब देखिए भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको आप बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। न्यूमेरिकल्स में ये सभी सेम होता है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर आपको याद हो स्टेप 1 में आपको करना क्या है, जो मैंने स्टेप्स बताया हुआ था नेक्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए। तो स्टेप 1 में आपको लिखना है राइट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए लिख लेते हैं। अगर मैं स्टेप 1 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है भाई, तो स्टेप 1 में सबसे पहले हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, ये सॉल्ट ब्रिज, और ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg2+ में बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। देखिए भाई ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड ऐड किए जाते हैं। अब इसके बाद में रिडक्शन देख लीजिए भाई, ये आपका Cu2+ दिया हुआ है। Cu2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, किस में, 0 में जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेफ्ट साइड आपके ऐड किए जाएंगे, ठीक है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए भाई इसके बाद में इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। कहिए तो मैं ऐड कर देता हूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करते हैं दोनों हाफ सेल से, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, ये टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाती है, n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों से, ठीक है भाई। तो टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अगर आप देखें ये सॉलिड स्टेट में है मेटल, ठीक है। अगर जो आयन है कुछ स्टेट में कर दीजिए तो ये हो गया Mg सॉलिड स्टेट में, प्लस ये हो गया Cu2+, ये एक्वस स्टेट में। फिर इसके बाद में Mg2+, ये आपका एक्वस स्टेट में, प्लस ये आपका Cu और ये सॉलिड स्टेट में। ये कंप्लीट आपकी रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है जो स्पॉन्टेनियस बाय नेचर होती है, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना, एन फैक्टर तो इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप चलिए मैं बात करता हूँ सेकेंड स्टेप के बारे में। तो सेकेंड स्टेप में मैंने बोला हुआ था कि आपको एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो मिल गई, और आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज मेटल्स आपको मालूम होना चाहिए। और ये डेटा मैंने लिखा हुआ है, हालांकि ये डेटा आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये डेटा आपको मिल जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा, डिफरेंट मेटल्स का SRP वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखिए इस इक्वेशन को यूज करके आप ये बता सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल का फार्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका E0, ये हो गया रिडक्शन माइनस E0, और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। इन दिस ओवरऑल फार्मूला में हमें SRP वैल्यू ही यूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका SRP वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये भी आपकी SRP वैल्यू है क्योंकि SRP का मतलब क्या है कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो SRP वैल्यू, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है SRP वैल्यू +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ये दोनों SRP वैल्यूज दी हुई हैं। इस फार्मूला में आपको SRP वैल्यू ही यूज करना है, ठीक है भाई, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अब देखिए SRP वैल्यूज दिया हुआ है, अब आपको ये डिटरमिन करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे Mg हो गया, Mg का हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखिए सेल नोटेशन में देखिए, इस सेल नोटेशन में Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है, तो ये इस मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे SRP वैल्यू। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपकी ये E रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। ये E0 रिडक्शन क्या हो गया, कॉपर का हो गया, ये वैल्यू दिया है 34 दिया है, एंड यहाँ पर माइनस E0 ऑक्सीडेशन ये दिया मेटल, कौन सी मेटल का, ये मैग्नीशियम मेटल का हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे -2 और ये 36 हो जाता है, हो गया। इस तरह से वैल्यूज, इस इक्वेशन को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, फिर इसके बाद में वो वैल्यूज अकॉर्डिंगली आप प्लग इन कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा, ये प्लस हो गया 2.36 हो जाता है, ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3367 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2.70 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका नस्ट इक्वेशन है, इस नस्ट इक्वेशन में आपको E0 सेल की वैल्यू मिल गई, दैट इज 2.70, और ई सेल की वैल्यू ध्यान दीजिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, ठीक है भाई। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एन की वैल्यू मिल गई, अब आपको निकालना है क्यू, तो हम जाते हैं स्टेप 3 में। तो क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है भाई, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन में आप क्यू का एक्सप्रेशन लिखिए, तो ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये आपका Mg2+ टॉप में दिया है, ठीक है, Mg2+ प्रोडक्ट है, टॉप में कर दिया। ये Cu है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड एंड लिक्विड की वैल्यू हम लेते हैं यूनिटी, क्योंकि कोई आयंस कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। इसके बाद में Mg प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड जाइए तो आपका क्या है 1 हो जाएगा, ये Cu2+ है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने Cu2+, लीजिए ये एक्सप्रेशन मिल गया, क्यों मिल गया, पूरा का पूरा जितना भी डिटेल हमें चाहिए था पूरा मिल गया, इसमें प्लग इन करिए, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है 0.001, तो चलिए मैं प्लग इन कर देता हूँ 0.001, ठीक है, डिवाइडेड बाई Cu2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.0001, यहाँ पर 0.0001 दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स, यहाँ डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स, तो इसको आप यहाँ पर 10 कर सकते हैं, ये 10 हो गया। तो Q की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है 10। अच्छा, मुझे स्पेस चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर ली है, तो कहिए जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक कलेक्ट किया हुआ है, N की वैल्यू हमें मिल जाती है 2, Q की वैल्यू हमें मिल जाती है 10, और ये आपको E0 सेल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है 2.70 वोल्ट, ये मिल गया भाई। अभी तक के डिस्कशन में हमने ये इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है, जो डेटा दिया था क्वेश्चन में। चलिए ये वैल्यूज हम प्लग इन कर देते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो E सेल इज इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं E0 सेल कितना हो गया 2.70 वोल्ट, ठीक है, माइनस
0.0591 अपान 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया लॉग और क्यू की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से हो जाता है 2.70 माइनस, ठीक है, 591 अपान 2 और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, ये 0 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये वैल्यू आ जाती है। ये हो गया 2.70 माइनस 0.0295, ठीक है, ये आपका वोल्ट में रहेगा, ठीक है, वोल्ट में, ठीक है भाई। सब्सट्रैक्ट करिए तो इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करें 2.70 पॉइंट, ये हो गया 0.2 हो जाएगा और 95, यहाँ 0 करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 9 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर आप आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना चाहें तो आंसर भाई क्या मिलेगा 2.67 वोल्ट मिल जाएगा। ये ई सेल मिल गया, ठीक है भाई, ये ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल। तो इस सेल रिएक्शन के लिए जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना होना चाहिए 2.67 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो सेकेंड सेल रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये भी आपका सेल रिएक्शन ही है जो सेल नोटेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सेल नोटेशन में जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, पहले एनोड की रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज, इसके बाद में कैथोड की रिएक्शन। एनोड में कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड में कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज दिया है, इसकी जो पहली रिएक्शन होगी एनोड की रिएक्शन होगी, उसके बाद की जो रिएक्शन होगी कैथोड की रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जा रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया भाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे H+ है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा रिडक्शन, ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन। चलिए हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान ये n हो गया और ये हो गया log Q होता है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है भाई। चलिए फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, राइट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो एनोड की रिएक्शन हो रही है, ये एनोड की आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन कैथोड में, H+ आयन का हो रहा है रिडक्शन किसमें H2 में, तो हाइड्रोजन एटम्स आप बैलेंस करिए और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हम हमेशा लेफ्ट साइड ऐड करते हैं। ये हो गया भाई, हो गया, ठीक है। अच्छा कहीं तो इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, थोड़ा सा पास दिख गया तो इसको चलिए मैं दूर कर देता हूँ। ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका H2। ये गैस हो गया, जो आयन्स है एक्वस में लिख दीजिए, जो खाली मेटल दिया है सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके आप कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लीजिए n की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको मिलेगा Fe सॉलिड प्लस 2H+, ये एक्वस में है। फिर इसके बाद में Fe2+, ये एक्वस में आयन है, एक्वस में लिखेंगे, ये H2 और ये गैस हो गया, ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है हम बातचीत करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप सेकेंड, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एन फैक्टर वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन और रिडक्शन माइनस ई नॉट हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इस फार्मूला में आपको यूज करना है केवल SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब देखिए भाई, हाफ सेल का SRP वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया, ये वैल्यू आप मिल जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहाँ से मिल जाएगी, हालांकि ये पोर्शन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप ये डेटा वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो इस मेटल का हो रहा है रिडक्शन, सिंस यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये आपका SRP वैल्यू दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता तो SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता, ठीक है। SRP वैल्यू दिया हुआ है, यही चाहिए हमें। अब देखिए भाई, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस सेल नोटेशन से आपको पता चल जाएगा। आयरन का हो, इस मेटल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे जो वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस मेटल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका SRP वैल्यू हम यहाँ पर ई नॉट ऑक्सीडेशन की जगह प्लग इन करेंगे।
और हाइड्रोजन का हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा हुआ है, चाहे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के SRP वैल्यू में बातचीत करें, चाहे SOP वैल्यू के बारे में बात करेंगे, हमेशा 0 मान करके ही चला जाता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो चाहे SRP वैल्यू प्लग इन करें, चाहे SOP वैल्यू प्लग इन करें, किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये दोनों एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है भाई। तो E0 रिडक्शन की वैल्यू जिसमें से हाइड्रोजन दिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी माइनस। फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन, E0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। E0 ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, E0 एनोड की रिएक्शन, E0 एनोड की रिएक्शन, ठीक है। E0 ये दिया हुआ है, तो इसका SRP वैल्यू आपको यूज करना है। SRP वैल्यू ये दिया हुआ है आपका -0.44, प्लग इन कर दीजिए, ये हो गया -0.44। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 0.44 ये वोल्ट मिल जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हमें स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में आपको कैलकुलेट करना है Q की वैल्यू, दैट इज रिएक्शन कोशेंट, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो नेट सेल रिएक्शन में जाइए, इस नेट सेल रिएक्शन का आपको Q का एक्सप्रेशन लिखना है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट क्या है भाई, Fe2+, तो प्रोडक्ट हो गया Fe2+, टॉप में रखेंगे Fe2+ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन गैस को भी लिक्विड एंड सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू यूनिटी ली जाती है, क्योंकि वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है सोल्यूशन में, पिक्चर में, ठीक है भाई। ये आपका Fe सॉलिड स्टेट में दिया है, मतलब क्या हो गया, ये आपका यूनिटी में चला जाएगा। फिर 2H+ दिया है, तो H+ लिख देंगे, जो इसका कोफिशिएंट हो गया इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, पावर में, ठीक है भाई। अब देखिए वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। Fe2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ 0.001, ठीक है। H2 का प्रेशर कितना दिया है, 1 बार, डिवाइडेड बाई H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 0.001 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो ये आपका Q का वैल्यू मिल जाता है, हो गया ना भाई। तो जो भी डेटा हमें चाहिए था टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, वो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास में तैयार है। वैल्यूज को प्लग इन करिए फार्मूला में, नर्स्ट इक्वेशन में, और आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करिए। कुछ स्पेस चाहिए, हालांकि जो डेटा हमें मिला हुआ है N=2 मिल गया, Q=10⁻³ मिला हुआ है, और E0 सेल की वैल्यू जो हमें मिल जाती है, कितना मिला हुआ है भाई, 0.44 वोल्ट मिला है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्पेस चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है इसको हम हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। प्लग इन करिए वैल्यूज। ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 सेल कितना हो गया, 0.44 माइनस 0.0591/2, और लॉग ये हो गया 10⁻³ हो गया। Q की वैल्यू 10⁻³ यहाँ पे अगर मैं log 10⁻³ के बारे में बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 log ये 10 हो गया, ठीक है भाई। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -3 × 1 = -3। मतलब इतने पूरे पोर्शन को मैं -3 के बराबर लिख सकता हूँ, -3। ये किसके बराबर है भाई, ये -3 के बराबर है। सिंप्लीफाई करेंगे 0.44 माइनस 0.0591/2 और मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा। तो ये हो गया 0.44 प्लस 0.0591/2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम ई सेल कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन का। 0.44 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। डेसिमल हो गया 2, डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल 0, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया 0.44 प्लस 0.0865, आप ऐड करिए। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, 0.0440 इस देयर 0.088 और ये 6 और ये 5, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये होगा। ये वैल्यूज हमें मिल जाती है, ठीक है भाई।
ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.52 ये 9 कर सकते हैं इस वोल्ट। ये वैल्यू आज आपको मिल जाती है 0.529 वोल्ट मिल जाती है इस सेल रिएक्शन के लिए जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। कितना हो जाती है 0.529 वोल्ट। चलिए इसके बाद में हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये भी आपका सेल नोटेशन के फॉर्मेट में इंटर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। कौन सी केमिकल रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन 0 से +2 एनोड की रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है H+ से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड की रिएक्शन। ठीक है भाई, हमें नर्स्ट इक्वेशन लगाना है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n और ये हो गया आपका log Q। ठीक है भाई, स्टेप 1 फॉलो करिए। स्टेप 1 इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर जो ये आपका टिन दिया हुआ है SN, ये हो गया आपका टिन हो गया, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बाय गेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ तो डायरेक्ट लिख दीजिए, क्यों समय बर्बाद करना। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो गई। ठीक है भाई, ये आपका सॉलिड स्टेट में आयन से एक्वस स्टेट में रहेंगे, एक्वस स्टेट में आयन से एक्वस स्टेट में, एक गैस हो गया तो गैसेस स्टेट में। तो ओवरऑल इक्वेशन आपको मिलेगा 2H+, ये आपका एक्वस, फिर इसके बाद में SN2+, ये आपका एक्वस और ये आपका H2 और ये गैस मिल गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड स्टेप में। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना है भाई एन फैक्टर मिल गया ऑलरेडी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दीजिए, एक ही बात है, चाहे ऑक्सीडेशन में भी मेंशन करेंगे, एक ही बात है। अब भाई देखिए भाई, अब कैथोड में रिएक्शन कौन सी हो रही है? ये हो गई हाइड्रोजन की रिएक्शन। हाइड्रोजन का SRP वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। चलिए प्लग इन कर दिया मैंने, ये 0 हो गया। माइनस एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ये हो गया भाई, एनोड में रिएक्शन दी हुई है। और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई? यहाँ पर SRP वैल्यू दिया है। SRP वैल्यू क्या है कि भाई रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्लग इन करिए, आपका -0.14 हो गया। यहाँ पर 0.14 वोल्ट मिल गया। लीजिए सभी डेटा मिल गया। कुछ रह गया अभी, Q भी निकाल लेते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें आपको Q निकालना है। स्टेप 3 में तो Q प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है? ये SN2+ प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट, ये SN सॉलिड स्टेट में यूनिटी में चला जाएगा, ये H+ और ये कोफिशिएंट स्क्वायर में चला जाएगा। वैल्यूज प्लग इन करिए। SN2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.050। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हाइड्रोजन का कितना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 दिया है, डिवाइडेड बाई। ठीक है भाई, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.020 और ये स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 0.050। ठीक है, 0.0 और ये हो जाएगा 20 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई 0.020 को मैं लिख सकता हूँ 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 4। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं 4 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा? -4। ठीक है भाई, ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो गया भाई। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ओवरऑल यहाँ से क्या मिलेगा? 125 मिल जाएगा भाई। 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा? 1.125 मिल जाएगा। मतलब Q का एक्सप्रेशन, Q की वैल्यू क्या मिल गई भाई? Q की वैल्यू आपको मिल जाती है 125। ठीक है, यहाँ से आपको N की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 2 मिल गया।
ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी मिल जाती है? ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना? 0.14 वोल्ट। ये चलिए इस पोर्शन को हटाता हूँ और वैल्यू प्लग इन करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितना हो गया? 0.14 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 लॉग 125 हो गया। ठीक है भाई, 125 को आप 5 to power 3 कर सकते हैं। ठीक है भाई, 5 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है, ये हो गया 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो गया log 5 to power 3। ठीक है, 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 log 5 हो गया। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, बेहतर है। 3 log 5 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई log 5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं 0.70। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 3037 जा 21 2.10, ये हो गया 37 जा 21। ठीक है, 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया भाई? 2.10, ये हो गया। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1.0 तो 5 जा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस क्या हो जाएगा भाई? 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया? 1.05, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, ये 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 एंड 25 4 29 मल्टीप्लाइड बाई ये तो 0 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया? 1 9 और ये 5 रहेगा, ये 5 5 0 11 12 ये 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलती है 0.14 माइनस ध्यान दीजिए 0.62055। ठीक है, 62055 ये हो गया। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो गया? 0. भाई ये वैल्यू तो लार्जर है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 है ना, सॉरी 0 आएगा, 0। तभी तो मैं देख रहा था यहाँ पर नेगेटिव कैसे आ रहा है भाई। तो 0.0620 और 55 हो गया। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 0.14 0 प्लग इन कर दिए और यहाँ से आप क्या हो जाएगा? 0.06। ठीक है, 20 और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, ये 9 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13, तो ये 4 ये 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये मिल जाता है, ये वैल्यू जो आपको मिल जाती है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.08, तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू 0.08 वोल्ट आपको मिल जाता है। मतलब है कि इस सेल रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कितना होता है भाई? 0.08 वोल्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट सेल रिएक्शन दिया हुआ है आपका ये सेल नोटेशन के फॉर्मेट में। मतलब क्या है कि पहली जो आपकी रिएक्शन है एनोड की रिएक्शन, सेकेंड क्या है? कैथोड की रिएक्शन। चलिए इसके बाद में हम दोनों हाफ से रिएक्शंस को लिख लेते हैं। एनोड की रिएक्शन क्या है भाई? एनोड की रिएक्शन, ठीक है, एनोड की रिएक्शन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला कहीं तो मैं लिख देता हूँ। यह हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन एंड इट इज लॉग क्यू। ठीक है भाई, एनोड की रिएक्शन। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो Br 0 और ये माइनस है, क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इवन इफ यहाँ पर आपका रिडक्शन दिया हुआ है रिएक्शन में, परंतु एनोड में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। मतलब है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही लिखना है, इवन इफ आपका रिडक्शन में दी हुई है रिएक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे? Br माइनस, ध्यान दीजिए Br माइनस, यह चला जाएगा Br2
ठीक है, यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये हो गया चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गई आपके एनोड की रिएक्शन। कैथोड की रिएक्शन करेंगे तो कैथोड में क्या हो जाएगा भाई, ये H+, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे, ये हो गया भाई आपका एनोड की कैथोड की रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये हो गया। इक्वेशन देखेंगे तो 2Br- इक्वस 2H+ इक्वस, इसके बाद में Br2 लिक्विड स्टेट में प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दिया हुआ है। ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हमें सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या, सेकेंड स्टेप में एन फैक्टर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, मिल गई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको निकालनी है, E0 सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, E0 ये होता है आपका रिडक्शन माइनस E0 ये ऑक्सीडेशन होता है भाई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हो गया कैथोड और यहाँ पर हो गया आपका एनोड। वैल्यूज प्लग इन करिए। ये कैथोड की रिएक्शन है और कैथोड में किसका हो रहा है भाई, कैथोड में रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। इसकी वैल्यू चाहे SRP वैल्यू हो चाहे SOP वैल्यू हमेशा होती है 0 माइनस। एनोड की रिएक्शन कौन सी है, ये एनोड की रिएक्शन दी है, SRP वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पर ये एनोड की रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या है, SRP वैल्यू दी है। तो आपने प्लग इन कर दिया 1.09 कर दिया, तो यहाँ से -1.09 वोल्ट मिल जाता है। ठीक है भाई, तो एन फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q = ठीक है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये Br2 लिक्विड है, 1 यूनिटी मल्टीप्लाइड बाई ये कहिए तो ठीक है, लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर ये आपका H2 हो गया डिवाइडेड बाई ये Br- कोफिशिएंट स्क्वायर H+ कोफिशिएंट स्क्वायर = चलिए वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। H2 कितना दिया है, 1 बार, 1 डिवाइडेड बाई ये आपका Br- इसकी वैल्यू दिया हुआ 0.010 होल स्क्वायर, वैल्यूज प्लग इन कर दिए। H+ क्या हो गया भाई, 0.030 ये होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तब देखिए भाई यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/, इसको लिख सकता हूँ 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² स्क्वायर कर दीजिए। इसको लिख सकता हूँ 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² स्क्वायर कर सकता हूँ भाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻² -4, 10⁻² कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है तो ये -8 में चला जाएगा और ये 3 हो गया भाई, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया, 3 3 जा 9, कोई बात नहीं। और ये हो गया आपका 10⁻⁸ हो गया। ठीक है भाई, 3 3 जा 9, 1/9 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ये Q की वैल्यू मिल जाती है। तो हमें ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है क्या मिलती है, N की वैल्यू 2, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल जाती है भाई, -1.09 वोल्ट और Q की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। ठीक है भाई, स्पेस चाहिए तो इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ, फिर इसके बाद में फार्मूला यूज करते हैं किसका, नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए भाई, अब देखिए ई सेल की वैल्यू यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है भाई -1.09 माइनस, ठीक है भाई 0.0591/n की वैल्यू 2 हो गया, log Q कहाँ पर दिया हुआ, Q ये दिया है 1/, ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। ये पार्ट अगर आप चाहें सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये log हो गया, इसको log 1 ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप कर सकते हैं log 1 माइनस, और इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया log 9 एंड ये प्लस log 10⁻⁸ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो log 1 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 3 log 3 यहाँ से क्या हो जाएगा -8 log 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू लार्ज होगी, हाँ ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, तो मतलब है कि ओवरऑल वैल्यू ये नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, मतलब ये है कि जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे भाई, यहाँ पर 3 log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477, प्लग इन कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 log
10 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा पोर्शन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी -208 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा नेगेटिव है ना, तो ऐड कर लेते हैं -1.09 -208, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया माइनस। ठीक है भाई, तो यहाँ से -1.298 ये वोल्ट मिल जाता है, या ओवरऑल 1.30 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो गुड नंबर ऑफ सेल रिएक्शन से दी हुई थी और नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं।